औरतें नापी। आहाना होने वाली है बेहोश। अब तक अपने पोल्टू दादा का सबसे बड़ा समर्थक था, अब सच के सामने खड़ा था। वह सच जो उसकी आंखों के सामने पोल्टू की करतूतों के साथ खुलकर सामने आने वाला था। आहाना बार बार कहती थी कि पोल्टू भरोसे लायक नहीं, लेकिन अर्जुन ने कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसे लगता था कि आहाना परिवार में फूट डालना चाहती है। मगर अब किस्मत ने अर्जुन को वह सब दिखा दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस शाम जब भोग प्रसाद की हांडी चोरी गई थी, घर में कोहराम मच गया था। सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन आहाना के दिल को एहसास हो चुका था कि यह पोल्टू की ही चाल है। जब उसने सबके सामने पोल्टू पर शक जताया तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। अर्जुन ने भी उसी वक्त कहा था, बस आहाना अब बहुत हो गया। तुम हर बार मेरे परिवार को बदनाम करती हो। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा था, एक दिन सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा अर्जुन, और वही दिन अब आ चुका था। सुबह मंदिर के आंगन में अचानक महाराज जी ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, भोग की हांडी मिल गई है यहाँ। लेकिन जब सबने देखा, हांडी गंदगी में पड़ी थी, और पोल्टू की जेब से गिरे फूल और मिठाई के टुकड़े सब कुछ बयां कर गए। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में आगे बढ़कर पोल्टू की कॉलर पकड़ ली और दहाड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के भोग को अपवित्र करने की? पोल्टू घबरा गया, नहीं अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन अब उसकी बात सुनने वाला नहीं था। अब बहुत हो गया पोल्टू, तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। आहाना दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द भी था, राहत भी। आखिरकार सच सामने आ चुका था। अर्जुन ने सबके सामने झुककर कहा, आहाना, मुझे माफ कर दो। मुझे सच समझने में देर हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आहाना की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे से कहा, सच देर से आता है अर्जुन, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ बदल देता है। तभी बुआ जी गुस्से में आगे आईं। अर्जुन, तुम भी अब इस औरत की बातों में आ गए? अब हम। पूरा घर सन्न हो गया। दुर्गा देवी की आंखों में चमक आ गई। वह आगे बढ़ी और अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर बोली, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा अब सही राह पर लौट आया है। अर्जुन ने मां के पैर छुए। लेकिन तभी पोल्टू और बुआ जी ने कहा, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। हम जा रहे हैं। पोल्टू ने कहा, लेकिन याद रखना दुर्गा देवी, यह घर हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। सब हैरान थे। बुआ जी और पोल्टू सामान लेकर निकल गए। लेकिन जाते जाते पोल्टू की आंखों में आग जल रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं दुर्गा देवी और आहाना को चैन से नहीं जीने दूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन घर में अब भी उस दिन की गूंज बाकी थी। आहाना ने फैसला किया कि अब वह अपने घर की मर्यादा और जिम्मेदारी खुद संभालेगी। उसने नौकरों से कहा, अब से मंदिर का भोग मैं खुद तैयार करूंगी। किसी और को यह जिम्मेदारी नहीं दूंगी। दुर्गा देवी ने गर्व से उसकी ओर देखा, तुम ही इस घर की असली बहू हो, आहाना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पोल्टू बाहर बैठा हर पल बदला लेने की साजिश बुन रहा है। दुर्गा पूजा विसर्जन का दिन आया। पूरा घर फूलों से सजा था, संगीत बज रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसी हंसी के पीछे छिपा था तूफान। पोल्टू ने मौका देखकर कुछ ऐसा किया जिससे पूरे घर की नींव फिर से हिलने वाली थी। उसने मंदिर के दिए में
तेल की जगह ज्वलनशील तरल डाल दिया ताकि विसर्जन के वक्त कोई हादसा हो जाए। लेकिन अहाना की नजर तेज थी। उसने देखा कि पोल्टू कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। वह भागकर वहां पहुंची और पोल्टू का हाथ पकड़ लिया। रुक जा पोल्टू, यह क्या करने जा रहा है तू? पोल्टू ने धक्का देकर कहा, हट जा अहाना। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा। अहाना गिर गई, लेकिन उठते ही बोली, तू चाहे कुछ भी कर ले पोल्टू, इस घर की दीवारें कभी तेरे जहर से नहीं टूटेंगी। अर्जुन वहां पहुंच गया और उसने पोल्टू को रोक लिया। दोनों में हाथापाई होने लगी। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर पोल्टू को एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा घर सन्न रह गया। दुर्गा देवी बोली, बहुत हो गया पोल्टू, तूने इस घर की मर्यादा को बहुत चोट पहुंचाई है। लेकिन पोल्टू हंसने लगा, अब तुम्हें कौन बचाएगा? आंख तो मैंने लगा दी है। सब लोग मंदिर की ओर भागे, लेकिन तभी अहाना ने पानी की बाल्टी औरतें नापी। अहाना होने वाली है बेहोश। अब तक अपने पोल्टू दादा का सबसे बड़ा समर्थक था, अब सच के सामने खड़ा था। वह सच जो उसकी आंखों के सामने पोल्टू की करतूतों के साथ खुलकर सामने आने वाला था। अहाना बार बार कहती थी कि पोल्टू भरोसे लायक नहीं, लेकिन अर्जुन ने कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसे लगता था कि अहाना परिवार में फूट डालना चाहती है। मगर अब किस्मत ने अर्जुन को वह सब दिखा दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस शाम जब भोग प्रसाद की हांडी चोरी गई थी, घर में कोहराम मच गया था। सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन अहाना के दिल को एहसास हो चुका था कि यह पोल्टू की ही चाल है। जब उसने सबके सामने पोल्टू पर शक जताया तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। अर्जुन ने भी उसी वक्त कहा था, बस अहाना अब बहुत हो गया। तुम हर बार मेरे परिवार को बदनाम करती हो। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा था, एक दिन सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा अर्जुन, और वही दिन अब आ चुका था। सुबह मंदिर के आंगन में अचानक महाराज जी ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, भोग की हांडी मिल गई है यहाँ। लेकिन जब सबने देखा, हांडी गंदगी में पड़ी थी और पोल्टू की जेब से गिरे फूल और मिठाई के टुकड़े सब कुछ बयां कर गए। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में आगे बढ़कर पोल्टू की कॉलर पकड़ ली और दहाड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के भोग को अपवित्र करने की? पोल्टू घबरा गया, नहीं अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन अब उसकी बात सुनने वाला नहीं था। अब बहुत हो गया पोल्टू, तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अहाना दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द भी था, राहत भी। आखिरकार सच सामने आ चुका था। अर्जुन ने सबके सामने झुककर कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो। मुझे सच समझने में देर हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अहाना की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे से कहा, सच देर से आता है अर्जुन, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ बदल देता है। तभी बुआ जी गुस्से में आगे आईं। अर्जुन, तुम भी अब इस औरत की बातों में आ गए? अब हम। पूरा घर सन्न हो गया। दुर्गा देवी की आंखों में चमक आ गई। वह आगे बढ़ी और अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर बोली, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा अब सही राह पर लौट आया है। अर्जुन ने मां के पैर छुए। लेकिन तभी पोल्टू और बुआ जी ने कहा, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। हम जा रहे हैं। पोल्टू ने कहा, लेकिन याद रखना दुर्गा देवी,
यह घर हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। सब हैरान थे। बुआ जी और पोल्टू सामान लेकर निकल गए। लेकिन जाते जाते पोल्टू की आंखों में आग जल रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं दुर्गा देवी और अहाना को चैन से नहीं जीने दूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन घर में अब भी उस दिन की गूंज बाकी थी। अहाना ने फैसला किया कि अब वह अपने घर की मर्यादा और जिम्मेदारी खुद संभालेगी। उसने नौकरों से कहा, अब से मंदिर का भोग मैं खुद तैयार करूंगी, किसी और को यह जिम्मेदारी नहीं दूंगी। दुर्गा देवी ने गर्व से उसकी ओर देखा, तुम ही इस घर की असली बहू हो, अहाना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पोल्टू बाहर बैठा हर पल बदला लेने की साजिश बुन रहा है। दुर्गा पूजा विसर्जन का दिन आया। पूरा घर फूलों से सजा था, संगीत बज रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसी हंसी के पीछे छिपा था तूफान। पोल्टू ने मौका देखकर कुछ ऐसा किया जिससे पूरे घर की नींव फिर से हिलने वाली थी। उसने मंदिर के दिए में तेल की जगह ज्वलनशील तरल डाल दिया ताकि विसर्जन के वक्त कोई हादसा हो जाए। लेकिन अहाना की नजर तेज थी। उसने देखा कि पोल्टू कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। वह भागकर वहां पहुंची और पोल्टू का हाथ पकड़ लिया। रुक जा पोल्टू, यह क्या करने जा रहा है तू? पोल्टू ने धक्का देकर कहा, हट जा अहाना। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा। अहाना गिर गई, लेकिन उठते ही बोली, तू चाहे कुछ भी कर ले पोल्टू, इस घर की दीवारें कभी तेरे जहर से नहीं टूटेंगी। अर्जुन वहां पहुंच गया और उसने पोल्टू को रोक लिया।